अस्सलाम वालेकुम बहनों भाइयों दोस्तों। तो आज मैं सिर्फ आपको बताने लगा हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जिसके कुछ मेरे दोस्तों ने सवाल किए हैं, तो बहुत अच्छे सवाल किए हैं। तो वो सवाल भी इसीलिए किए हैं कि उन्होंने वीडियो पूरी नहीं देखी कि मैं कर क्या रहा हूँ, उस पर गौर नहीं किया, स्किप करके देखते जा रहे हैं। तो उसमें मसला था कि हमारा जो ब्रश है, हम काम करते हैं तो उसके दौरान हार्ड हो जाता है, रूलर हार्ड हो जाता है, तो आपका नहीं होता। तो रात को मैंने तो लेक्चर लिया था, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं प्रैक्टिकल बताऊँ कि मेरा हार्ड क्यों नहीं होता। आपने उस पर नज़र रखनी है। बनाने में शीट ही लगाऊँ, मगर आपको शीट बनानी नहीं सिखा रहा मैं, इसमें कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ कि आपका ब्रश यानी टूल्स जो हैं वो ख़राब ना हो तो काम के दौरान। तो हमारी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिससे हमारे टूल्स ख़राब होते हैं। तो बराए मेहरबानी कुछ दोस्त ऐसे कमेंट्स करते हैं कि जिससे मेरा जो मैं बोल नहीं सकता, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट्स करें, अच्छी तरह करें। अगर मुझ में कोई गलती है तो आप बताएं, अगर आप मुझसे बेहतर करके दिखा सकते हैं तो वो भी दिखाएं, मगर गाली गलौज ना करें। तो इधर गाली गलौज करना बहुत आसान काम है, किसी को घटिया कहना या कुछ भी कहना बहुत आसान है। मैं आपके चैनल पर आकर कह सकता हूँ, आप मुझे कह सकते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा, इंसानियत की तजलील होगी। गुस्सा मुझे भी बहुत आता है, मगर ये कोई ताकत वाली बात नहीं है कि हम इधर मैसेज पर या वीडियो पर किसी को गाली दें या कुछ बुरा भला कह दें। तो आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। आपके जहन में अगर आता है कि मैंने कुछ गलत बोला तो वो भी आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें, ताकि मैं आकर आपको जवाब दूँ। आपका मैसेज डिलीट नहीं करूँगा, रिमूव नहीं करूँगा, मैं आपको इंशाल्लाह उसका अच्छे तरीके से जवाब दूँगा। तो प्लीज़ नए जो दोस्त हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए, समझ आए, तो फिर आप मेरे चैनल पर रहें, तो आप मेरी वीडियो मुकम्मल देखा करें। तो ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ, तो आपने इसे गौर करना है। ये टूल के ख़राब होने की वजह जो है ना, वो मैंने इसमें करनी है। तो ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं मैं बनाना चाह रहा, कोशिश करूँगा कि छोटी बने। तो जितनी भी बने, अगर आपके साथ कोई मसला हो रहा है तो आपने इसे गौर से देखना है कि मैंने किया क्या है, जो मेरे काम के दौरान टूल ख़राब नहीं हो रही, ब्रश ख़राब नहीं हो रहा, रूलर ख़राब नहीं हो रहा। ठीक है ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आपने नोट करना है कि आपने जो काम करना है उसका मटेरियल, मैट, कपड़ा जो भी है वो पहले अपने पास रेडी रखना है, ताकि आपके केमिकल मिक्स करने से पहले ये चीज़ें आपके पास रेडी हो, और आपका बाउल या किसी पार्ट में जिसमें आपने केमिकल डाला है, रेजन डाला है, वो हार्ड ना हो। ये पहला पॉइंट है, आपने नोट करना है। तो इसी तरतीब से आपने चलना। यानी आप पहले इसे मैट या शीट बना रहे हैं या डाई भी बनाए, तो आपने पहले अपना लवाजमा पूरे कर देना। तो ये मैंने शीट बनानी है, शीट बनानी मैं आपको मैं सिखा रहा हूँ कि इसके दौरान जो मैं ब्रश और रूलर को महफूज कैसे रखता हूँ कि वो हार्ड ना हो। तो आपने पहले जो काम करना है, मोल्ड बनानी है, उसका मटेरियल आप सेट करना। तो ये मैंने शीट बनानी है, तो मैंने ये पहले एक जो मैट है वो बिछा ली है, तो फिर इसके बाद मैंने केमिकल मिक्स करके लगाना है। ब्रश को आप हार्डनर डालने के बाद इसमें डालना है। ये मैंने इसमें हार्डनर डाल दिया। फिर मैंने हार्डनर को अच्छी तरह मिक्स करना है ब्रश के साथ। ये आपने पॉइंट नोट करने हैं, ये आपकी खातिर मैं बना रहा हूँ, वरना वीडियो मेरी फाइबरग्लास शीट की मौजूद है। फिर आपने इस पर लगा देना। तो तेजी के साथ लगाना, आपने स्पीड स्लो नहीं रखनी। ये आप देखें मैंने इस पर रेजन लगा दिया है, तो इसके बाद मुझे वक्फा चाहिए
अगर वक्सूम में अगर मैं केमिकल से बाहर ब्रश रखूँगा तो फिर वो हार्ड हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कपड़ा लगाना है, मैट रखी। तो इसका क्या हाल है ब्रश को बचाने का? आप बाउल में केमिकल डालें और उसमें ही ब्रश रख दें, क्योंकि इसमें हार्डनर नहीं डाला, आपका ब्रश हार्ड नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने करना है कि रूलर लगाना है। ये अब हम रूलर लगा रहे हैं, तो रूलर भी क्योंकि इसमें हार्डनर है रेजन में, तो ये रूलर भी हार्ड होगा। ये रूलर लगा रहे हैं तो ये रूलर भी लाजमी हार्ड हो जाएगा, क्योंकि रेजन में हार्डनर लाजमी शामिल है। तो इसका क्या हाल है कि ये हमारे काम के दौरान, क्योंकि हमें 1 घंटा लग जाना है काम को, तो इसका ये हाल है कि रूलर लगाने के बाद आपने क्या करना है कि रूलर को सीधा लेना है। वो बाउल जो इसमें रेजन डाला है, अभी इसमें हार्डनर नहीं डाला, तो इसमें ऐसे भिगोना है, भिगो कर आपने रख देना है। भिगोएं और ऐसे रख दें, यानी साफ़ सुथरी जगह पर रख दें, ताकि किसी बाउल में इसके जो कतरे हैं रेजन को गिरते जाएं, तो ये महफूज भी रहेगा। तो नेक्स्ट काम फिर स्टार्ट करते हैं। अब मैं इस पर तेजी से जो है कपड़ा रखूंगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करना, तो वो नीचे वाला जो वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा। तो इसी काम में टाइम वेस्ट होता है। तो इस तरह अगर हवा में रहेगा आपका, यानी हवा में अगर आपका रहेगा ना रूलर और ब्रश, तो वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखना इतनी टाइमिंग लग रही है इसमें रखने में। तो ये देखें मैंने 3 प्लाई फाइबर बनाई है, मगर इसमें मुझे मेरा ब्रश हार्ड नहीं हुआ, अभी तक रेडी है। तो ये इसका तरीकाकार है। तो आखिर तक वीडियो देखें, मैं आखिरी भी बताता हूँ कि महफूज कैसे रखना है ब्रश को। कोशिश करें कि अपनी स्पीड तेज़ रखें। अगर स्पीड आपकी नहीं तेज़ तो फिर ख़राब हो सकता है, तो बेहतर है हार्डनर थोड़ा हल्का रखें। तो यही होगा कि आपकी शीट देर से तैयार होगी, मगर आपका केमिकल ख़राब नहीं होगा। तो हमारा ये केमिकल लग गया, ब्रश भी ठीक है, ठीक है, ब्रश भी हार्ड नहीं हुआ, ठीक है। तो अब आपने इस पर रूलर लगाना। रूलर के बाद बताता हूँ ब्रश का करना क्या है।
ताकि आपका ब्रश भी खराब ना हो। अच्छी तरह ये रूलर अच्छी तरह लगाना। देखिए मैंने शीट पूरी लगा ली है, ना तो मेरा ब्रश खराब हुआ और ना ही रूलर काम के दौरान। तो आप के लिए बेहतरीन है कि आप अपने पास ब्रश भी डबल रखें और रूलर भी ये दो रखें। खुदा ना खास्ता अगर कुछ फिर भी हो जाए हार्ड, तो ब्रश को ऐसा करें कि सीधा जो हार्ड होने वाला हो, काम नहीं कर रहा, उसको पानी में फेंक दें और बाद में आप वॉशिंग सोप लेना, आपने वॉशिंग सोप से अच्छी तरह उसको साफ कर रखें, वो क्लियर हो जाएगा। तो मेरा ख्याल आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपका ना तो ब्रश खराब होगा, काम के दौरान खराब नहीं होगा, जिस तरह मैंने बताया। मुकम्मल वीडियो देखें, लाइक शेयर लाजमी करें, सब्सक्राइब भी करें और डाई टूल क्लीनर वाली वीडियो लाजमी देखें मेरी चाहकर, ताकि आपके लिए इजाफा होगा टूल्स को साफ कैसे करते हैं और डाई को साफ कैसे करते हैं। तो आप मुझे इजाज़त दें दोस्तों, शुक्रिया अल्लाह।